झटिंगा एक छोटा सा गांव है, असम की हरी भरी पहाड़ियों में छुपा हुआ। बाहर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त थम गया हो। कच्चे घर, बांस की बाड़ और चारों ओर जंगल की गहरी सांसें। पर यह शांति सिर्फ दिन तक रहती है। रात को यह गांव बदल जाता है। हर साल सितंबर से नवंबर तक, जब चांद आसमान से गायब होता है और कोहरा गांव को लपेट लेता है, कुछ डरावना शुरू हो जाता है। पक्षी, चील, कौएं, छोटी छोटी चिड़ियां अचानक आसमान से टप टप गिरने लगते हैं। धड़ाम धड़ाम पेड़ों से टकराते हैं, घरों की छतों पर धंस जाते हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है। बस उनकी टूटी सांसों की हल्की सी आवाज रह जाती है। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। गांव वाले इसे रात की फुसफुसाहट कहते हैं। उनका कहना है कि कोई बुरी आत्मा पक्षियों को बुलाती है और जो उसकी आवाज सुन ले वो बच नहीं पाता। ये कहानी उस औरत की है जो इस राज को खोलने आई थी, पर कुछ ऐसा देख लिया जो उसे निगल गया। अनन्या सेन एक पक्षी वैज्ञानिक थी, 30 साल की, स्मार्ट और अंदर से थोड़ी सी टूटी हुई। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरा थका हुआ लगता था। उसके पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया था। वो एक वैज्ञानिक थे जो जंगल और पक्षियों की दुनिया में खोए रहते थे। उनकी आखिरी सांस एक पहाड़ी जंगल में रुकी थी। किसी ने कहा हादसा था, पर अनन्या को यकीन था कि कुछ छुपा हुआ था। उनके जाने के बाद वो अकेली रह गई। रातें उसके लिए मुश्किल थीं। सपनों में पिता की आवाज गूंजती, सच ढूंढो अनन्या। झटिंगा का रहस्य उसके लिए एक मौका था, एक पहेली जो उसे अपने दुखों से बाहर निकाल सकती थी। अक्टूबर की एक ठंडी शाम को उसकी जीप गांव में दाखिल हुई। टायरों की चरचराहट ने कोहरे को हल्का सा हिलाया। गांव के कच्चे घर धूप में डूबे थे। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। गांव वालों ने उसे देखा। उनके चेहरे पीले थे, आंखों में डर भरा था। एक बूढ़ी औरत ने उसकी जीप के पास आकर कहा, यहां मत रुकना बेटी, रात की फुसफुसाहट सबको ले जाती है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर अनन्या ने हल्का सा हंसा। उसे लगा ये सब पुरानी बातें हैं। वो सच ढूंढने आई थी, कैमरे, माइक और अपने दिमाग से। अनन्या ने गांव के पास जंगल की किनारी पर अपना कैंप लगाया। उसने एक छोटा सा टेंट खड़ा किया, माइक और कैमरे सेट किए और अपनी नोटबुक तैयार की। दिन में वो गांव वालों से मिली। एक चाय की दुकान पर उसने कुछ लोगों से बात की। एक बूढ़ा आदमी जिसके दांत पीले पड़ गए थे बोला, ये पक्षी अपने आप नहीं मरते, कुछ उन्हें बुलाता है। रात को जंगल में मत जाना। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। एक जवान लड़के ने कहा, मेरे चाचा ने एक बार देखा था, कोहरे में काला साया, लंबा सा। अगली सुबह वो बीमार पड़ गए। अन्या ने सब सुना, पर उसका वैज्ञानिक दिमाग इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सोचा, शायद हवा का दबाव, शायद कोई बीमारी। वो हर रात कोहरे में खड़ी होकर पक्षियों की आवाजें सुनती। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। उसने नोट्स लिए, पक्षियों की उड़ान, उनकी चीखें और गिरने का वक्त। पर फिर अजीब चीजें शुरू हुईं। तीसरी रात को कोहरे में से फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी, ठंडी, जैसे कोई पास खड़ा होकर बोल रहा हो, आ आ। बस इतना समझ आता था। अनन्या ने अपने माइक की ओर देखा, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसने सोचा शायद हवा का शोर है। अगली रात वो टॉर्च लेकर जंगल की ओर देख रही थी। पेड़ों के बीच साए सरकते दिखे, काले, लंबे, जो पलक झपकते गायब हो गए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया, पर स्क्रीन पर सिर्फ कोहरा था। हर रात एक एहसास होने लगा, कोई उसे देख रहा था। उसकी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ती। टेंट में वो अकेली थी, पर ऐसा लगता जैसे कोई पास सांस ले रहा हो। उसने अपने आप से कहा, यह बस मेरा दिमाग है। वो वैज्ञानिक थी, सबूतों पर यकीन करती थी, पर अब उसका मन डगमगाने लगा था। 5वीं रात कुछ और हुआ। अनन्या टेंट में नोट्स लिख रही थी। बाहर कोहरा गहरा था। अचानक एक चीख सुनाई दी, तेज, कर्कश, जैसे कोई पक्षी मर रहा हो। उसने टॉर्च ली और बाहर झांका। कोहरे में एक कौवा जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो हिल नहीं रहा था। उसकी गर्दन पर काला निशान था,
जैसे किसी ने उसे दबाया हो। अनन्या ने उसे छुआ, ठंडा था। तभी फुसफुसाहट फिर आई, आ यहाँ। उसने चारों ओर देखा। कोहरा हिल रहा था, जैसे उसमें कोई चल रहा हो। उसने कैमरा चालू किया पर बैटरी मर गई। उस रात वो सो नहीं सकी। सुबह गांव वालों से पूछा, क्या कोई यहाँ आता है? एक औरत ने कहा, रात को कोई नहीं जाता, जो गया वो लौटा नहीं। उसकी आंखों में डर था। अनन्या का मन कह रहा था कि कुछ गलत है, पर उसकी जिद उसे रोक नहीं रही थी। एक हफ्ते बाद फुसफुसाहट और तेज हुई। आप यहाँ आ, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अनन्या का दिमाग चकरा रहा था। उसने अपने पिता की डायरी निकाली। वो उसे हमेशा साथ रखती थी। उसमें लिखा था, जटिंगा में कुछ छुपा है, सच ढूंढो। उसकी आंखें भर आईं। उसने फैसला किया वो जंगल में जाएगी। उसने टॉर्च, चाकू और डायरी ली और कोहरे में घुस गई। पेड़ों की टहनियां में उसके चेहरे को खरोंच रही थी। कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई न दे। फुसफुसाहट अब चारों ओर से आ रही थी, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी पीछे से। उसकी सांसें तेज हो गईं। पैरों तले जमीन गीली थी। कीचड़ उसके जूतों में घुस रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा। एक पुराना टूटा हुआ मंदिर। उसकी दीवारें खाई से ढकी थीं। छत आधी ढह चुकी थी। गांव वालों ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। अनन्या अंदर घुसी। मंदिर के अंदर हवा ठंडी थी। दीवारों पर नक्काशी थी, पक्षियों की बलि, लोग चाकू लिए हुए और आसमान में चांद गायब। जमीन पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। कागज पीले फटे हुए, पर लिखावट साफ थी। अनन्या ने उसे उठाया। उसमें जटिंगा का काला इतिहास लिखा था। सैकड़ों साल पहले यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। फसलें मर गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। गांव वालों ने हार मान ली और एक डरावनी शक्ति से सौदा किया। उन्होंने पक्षियों की बलि शुरू की। हर चांद रहित रात को उनकी गर्दनें काटी, खून बहाया और बदले में बारिश और अनाज मांगा। सौदा काम कर गया। खेत हरे हो गए, पर शाप भी आया। वो शक्ति हर साल अपनी कीमत मांगती थी। पक्षियों की मौत, और अगर कोई उसका रास्ता रोके तो उसकी जान लेती थी। अनन्या की सांस रुक गई। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नाम था, सेन। उसका खानदान यहां से जुड़ा था। उसके पुरखों ने यह सौदा किया था। वो यहां कोई मेहमान नहीं थी, वो उस शाप का हिस्सा थी। उसी पल कोहरा और गहरा हो गया। फुसफुसाहट चीख में बदल गई। तू तू आवाज उसके दिमाग में चुभ रही थी। अनन्या ने पीछे देखा। मंदिर के कोने में एक काला साया खड़ा था, लंबा, पतला। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं। वो हिलने लगा, कभी इंसान जैसा, कभी पक्षी जैसा। उसकी उंगलियां लंबी थीं, टेढ़ी जैसे पंजे। उसकी सांसों में सड़ान थी। अनन्या का हाथ कांपने लगा। उसने चाकू उठाया, पर साया करीब आया। तू मेरी है, उसने कहा। उसकी आवाज कई चीखों में टूट गई। अनन्या भागने लगी। जंगल में पेड़ उसके सामने आते जाते थे, जैसे रास्ता बदल रहा हो। साए हर तरफ थे, पेड़ों पर, जमीन पर, हवा में। वो कीचड़ में फिसल कर गिर पड़ी। टॉर्च हाथ से छूट गई। अंधेरे में वो साया पास आया। उसके चेहरे पर पीली आंखें चमकीं। उसकी त्वचा सड़ रही थी, जैसे सालों से मिट्टी में दबी हो। उसने अनन्या की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से काला तरल टपक रहा था। अनन्या की चीख जंगल में गूंजी। उसका दिमाग घूम रहा था। क्या यह सच था या उसका मन उसे धोखा दे रहा था? उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, भाग अनन्या! पर वो उठ नहीं सकी। साय ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने अजीब नजारे आने लगे। पक्षियों की लाशें ढेर में पड़ी थीं, खून से सनी जमीन, और उसके पुरखों के चेहरे जो चिल्ला रहे थे। वो शक्ति उसे तोड़ रही थी, उसके दिमाग को, उसकी आत्मा को। अनन्या ने किताब की ओर देखा। उसमें लिखा था, शाप को तोड़ने की कीमत एक जान है। उसने समझ लिया, वो यहां मरने आई थी। साय ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे बर्फ। उसकी सांस रुकने लगी। उसने आखिरी बार पिता की डायरी को छुआ, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसका कैंप देखा। टेंट खाली था, माइक और कैमरे बिखरे पड़े थे, पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। जंगल में उसकी जीप मिली। दरवाजा खुला, अंदर खून के छींटे। किताब गायब थी। गांव वालों ने चुपचाप नजरें नीची कर लीं।
उस रात पक्षी फिर गिरे, धड़ाम धड़ाम। पर अब उनकी चीखों में एक नई आवाज थी, अनन्या की। लोग कहते हैं कि वो मरी नहीं, वो उस शाप का हिस्सा बन गई। रात की फुसफुसाहट अब और तेज है। हर चांद रहित रात को वो बुलाती है, पक्षियों को, और जो उसकी आवाज सुन ले उसे। जटिंगा का जंगल अब उसका घर है। गांव वाले उसका नाम नहीं लेते, पर कभी कभी कोहरे में उसकी आवाज सुनाई देती है, आ यहाँ। कुछ कहते हैं कि वो अपने पिता को ढूंढ रही है, कुछ कहते हैं कि वो अपने पुरखों का बदला ले रही है, पर सच कोई नहीं जानता। साल बीत गए, जटिंगा अब भी वही है, शांत, सुंदर और डरावना। पक्षी अब भी गिरते हैं, गांव वाले अब भी डरते हैं। एक रात एक नया वैज्ञानिक आया। जंगल में उसने एक डायरी देखी, पुरानी फटी हुई। उसने उसे खोला, उसमें लिखा था, सच ढूंढो। पर उस रात वो गायब हो गया। जंगल में उसकी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। रात की फुसफुसाहट कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा बुलाती है, कोहरे में, अंधेरे में, किसी को, हर किसी को।